हेलो नमस्कार, मैं हूँ रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, आज हम 2019 का पेपर लेके आए हैं आपके सामने, जिसमें से हम केवल 20 सवाल करेंगे। उस समय 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को लेके। तो 31 से लेके 50 यानी टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि बुक का सवाल है, ठीक है। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बोल रहा है ना, तो बुक का सवाल है और उसको देखेंगे कि कैसे सवाल पूछा गया था। तो आप अंत तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा और यहाँ से सवाल बनने की चांसेस है। पिछला सवाल है तो कहीं से कहाँ से आ सकता है यार, वहीं से आएगा सवाल। जो पिछले साल पूछा हुआ है उसको बढ़िया से देख लीजिए सभी वीडियो को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझेंगे और इसको पक्का देखिएगा। यहाँ से आपको सवाल बनने की गारंटी है, आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल बोला है कि द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, यानी कि जो आधुनिक आविष्कार है वो बिल्कुल ही मैडनिंग कर देता है, पागल कर देता है। इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है कि मॉडर्न इन्वेंशन की बात होगी तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसको कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, वहाँ से लिया गया है। तो चलिए, आप हमारे साथ बताते रहिएगा। आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है आई हैव अ ड्रीम के लेखक। ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन है? तो ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक जो हैं जर्मन ग्रीड हैं। द अर्थ के कौन है? तो द अर्थ के जो है एची वेट्स वेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से राइटर का नाम भी याद करिए, क्योंकि राइटर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर आपको देने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है कि भारत इज़ माई होम इज़ रिटेन बाई, भारत इज़ माई होम रिटेन बाई किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए, जर्मन गिर पूछेगा। जर्मन गिर किस कौन सा लेसन लिखे हैं? चाइल्ड इज बन तो होगा नहीं। सिगानोया कौन सा लिखे हैं? तो द आर्टिस्ट लिखे हैं, ये भी नहीं होगा। पीएल्स बुक कौन सा लिखे हैं? तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज, ये भी नहीं होगा। जाकिर हुसैन लिखे हैं। तो भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ठीक है। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है डॉर्थी एल सैयद सेज होना चाहिए, यहाँ पे डेज नहीं, सेज होगा। क्या होगा? SAYS, सेज, क्षमा कीजिएगा। तो डॉर्थी एल सैयर सेज डैट प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, यानी कि डॉर्थी एल सैयर्स बताते हैं कि जो प्रेस है वो हर जगह, एवरीवेयर क्या है? स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है, फ्री है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि सिगा नोया इज अ डैश स्टोरी डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो सिगा नोया जो थे ना, वो चाइनीज़ नहीं थे, मलेशिया का भी नहीं थे, कोरियन भी नहीं थे, वो जापानीज़ थे, ठीक है। और सिगा नोया कौन सा लेसन लिखे हैं? द आर्टिस्ट लिखे हैं। चलिए, तो आपको ये हो गया जापानीज। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बेंजी वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड। बेंजी चाहता था अपने पेरेंट्स के ज़मीन को क्या करना? लैंड, लैंड यानी उधार लेना, सेल यानी बेच देना, ठीक है, गिव यानी देना। तो तीनों में से कोई नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? बी, बाई, यानी कि बेंजी चाहता था अपने माता पिता के ज़मीनों को खरीद लेना चाहता था। तो आप हमें बताइए कि बेंजी जो है ना, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बेंजी जो है किस लेसन से लिया गया है, यानी कि किस लेसन के अंदर बेंजी के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो उस लेसन का नाम बताइए और उसका राइटर का नाम बताइएगा। चलिए, अगला सवाल है पियल्स बुक वाज एन डैश बाई बर्थ, यानी पियल्स बुक जो थे ना, वो आपका जो है जन्म से कहाँ के थे? तो अमेरिकन भी नहीं थे, ब्रिटिश भी नहीं थे, इंडियन भी नहीं थे और अमेरिकन थे। यानी कि पियल्स बुक जो थे ना, वो अमेरिकन बाई बर्थ, यानी जन्म से ही क्या थे? अमेरिकन थे। तो पियल्स बुक का भी हमको बताइएगा, पियल्स बुक कौन सा लेसन लिखे हैं, इसको भी ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पियल्स बुक कौन सा लेसन लिखे हैं। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है कि द नेम ऑफ लुमोवाज डॉग इज, यानी कि लुमोवा था, उसका कुत्ता का नाम क्या था? तो उसका तो ये स्टार होगा नहीं, जैकी भी नहीं होगा। दो कुत्ता का नाम है, गेस और लिप, ठीक है। तो लुमोवा के कुत्ता का नाम क्या था? गेस था। और लिप किसका कुत्ता का नाम था? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि लुमोवा के कुत्ता का नाम क्या था। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, गेस। और लिप किसका कुत्ता का नाम है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लिप किसका कुत्ता का नाम है। चलिए, इससे याद हो जाएगा आपको। अगला सवाल है, कह रहा है कि द लाइन नॉर द होप द वर्ल्ड कैन शो, नॉर द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ये लाइन जो है कि नॉर द होप, ये भी उम्मीद नहीं करते हैं, द वर्ल्ड कैन शो, कि ये दुनिया मुझे देगी अ फिटर लव फॉर मी, ये दुनिया मुझे बेहतर मोहब्बत देगी, मैं इस तरह भी उम्मीद नहीं करता हूँ। इज फ्रॉम, इसको किस लेसन से लिया गया है? फायर हेमन से नहीं लिया गया है।
तो फायर हेमन का राइटर का नाम क्या है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। टू अटमन से ये भी नहीं है, इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और स्नेक जो है ना इस ये भी नहीं है, इसका भी जो लेखक है ना राइटर है कवि है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि मेरे प्रियतम मैं नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे थक चुका हूँ, और ये इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि ये दुनिया मुझे तुमसे बेहतर मोहब्बत करेगी, इस उम्मीद में भी नहीं जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, 38 का डी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, सॉरी, कि लिप्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, यानी कि लिप्स ऑफ ग्रास जो है ना वो किसका कलेक्शन है, कौन लिखा है। तो याद रखिएगा लिप्स ऑफ ग्रास जो हैं वो कौन लिखे हैं, वाल्ट विथमैन लिखे हैं। कौन लिखे हैं, वाल्ट विथमैन। चलिए तो जॉन डन कौन सा लेसन लिखे हैं, जॉन डन लिखे हैं एस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। टी एस इलियट कौन लिखे हैं, तो टी एस इलियट मेका वेटी वाला लिखे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है द लाइन द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, यानी कि जो लाइन है कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझसे कहती है ही मस्ट बी किल्ड, इसे अवश्य मारा जाना चाहिए, इस टेकन फ्रॉम, उसको कहाँ से लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है, तो ये स्नेक से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, स्नेक। 40 का सही आंसर स्नेक होगा। स्नेक से इसको लिया गया है कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझसे कहती है कि उसे अवश्य मार देना चाहिए। चलिए तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 आपसे बोला है कि लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाय, लामिया और हाइपेरियन जो है इसको किसने लिखा है, तो याद रखिएगा लामिया जो है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लामिया और हाइपेरियन जो है किनके द्वारा, जॉन किट्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लामिया और हाइपेरियन जो है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है टी एस इलियट इज अ डैश पोएट, टी एस इलियट जो है कब के कवि हैं, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, तो याद रखिए 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के कवि हैं टी एस इलियट, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, 42 का ए होगा, 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के ये कवि हैं। चलिए अगला सवाल है द पोएटिस इन माई ग्रैंड मदर हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू डैश द डैश ईयर टू द डैश ईयर, यानी कि जो कवित्री हैं माई ग्रैंड मदर हाउस की जो कवित्री हैं कमला दास जी, वो चाहती थी सुनना, क्या सुनना चाहती थी, टू द डैश ईयर, कौन सा ईयर, फ्लोइंग ईयर नहीं, कोल्ड ईयर नहीं, हॉट ईयर नहीं, फ्रोजन ईयर, उसमें दिया है फ्रोजन ईयर वह सुनना चाहती हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा, फ्रोजन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। चलिए 44 का देखते हैं। 44 में बोला है कि द लाइन लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट बाय सी इज फ्रॉम, यानी कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट बाय सी किस लेसन से लिया गया है, तो ये जो लेसन से लिया गया है वो है एनी पितब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनी पितब, जो कि वाल्टर डेलामेर के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि वाल्टर डेलामेर का जन्म, क्योंकि पिछली बार 2018 में पूछा हुआ सवाल है कि जन्म उनका कब हुआ था, 1873 में वाल्टर डेलामेर का जन्म हुआ था, ठीक है। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस पोएट कहते हैं, क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस पोएट, बच्चों के कवि इनको भी कहते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1873 में जन्म, और वाल्टर डेलामेर को चिल्ड्रंस पोएट कहते हैं, एनी पितब लिखी हुई है। अगला सवाल है कि द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज, जो मेजर लिंग्विस्टिक चेंजेज हुआ है, भाषा के अंदर बदलाव हुआ है, वो कब हुआ है, जब वो जाना जाता है, कब जाना जाता है, तो मॉडर्न इंग्लिश में नहीं, ओल्ड इंग्लिश में नहीं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में नहीं, तो सही आंसर द ग्रेट वॉल शिफ्ट में, याद रखिएगा द ग्रेट वॉल शिफ्ट के अंदर जो है मेजर लिंग्विस्टिक चेंज हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल सामने है, कह रहा है कि अनटचेबल एंड कुल्ली आर रिटेन बाई, अनटचेबल और जो कुल्ली है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अनटचेबल और कुल्ली जो है ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। एम आर आनंद आपको याद रखना है, ठीक है, मुल्क राज आनंद, ठीक है। एम आर आनंद शॉर्ट में दिया है, तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा मुल्क राज आनंद इनका सही आंसर होगा, कुल्ली और अनटचेबल लिखे हुए हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 47, ठीक है। तो 47 में कह रहा है कि तुगलक इज रिटेन बाई, तुगलक जो है कौन सा है, किसने लिखा है, तुगलक जो है उसको किसने लिखा है, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा है आप हमें बताइएगा, आपको बताएंगे आगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सा लेसन लिखे हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए ये आपको लिखे हैं गीतांजलि, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रीस कार्नेट, ग्रीस कार्नेट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और यही तुगलक को लिखे हुए हैं, ये सवाल बन सकता है। देखिए ऐसे इस तरह के जो भी राइटर का नाम है ना, तो इसके लिए आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश बाई रंजन सर,
ठीक है, तो आपको पक्का यहाँ से 3 से 4 नंबर का सवाल पूछता है, कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारा वहाँ पे राइटर का जो है ना, राइटर जो कौन सा राइटर कौन सा बुक लिखे हैं, इस तरह की सारी बात हम आपको बताए हैं। वहाँ पे आपको 2 से 3 नंबर पक्का करने वाला है। तो इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश बाय रंजन सर लिख के सर्च मार लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे कह रहा है कि डैश लैंग्वेज विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज, यानी कि कौन सी भाषा बिल्कुल ही कॉमन लैंग्वेज है फॉर यूज करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है यूज करने के लिए। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ही बहुत ही कमाल का है। कह रहा है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, यानी कि जो वर्ड ड्रामा है वो कहाँ से आता है? तो याद रखिए ग्रीक से आया हुआ है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये एक क्या है? ग्रीक वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, 50 नंबर। करे कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएट विथ, यानी रोमांटिक रिवाइवल जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसको लिखा कौन है? तो याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। वे विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग 2019 के अंदर पूछा हुआ कम से कम 20 सवाल, जो कि आपके बुक से पूछा हुआ सवाल है, इस पूरे सवाल को हमने कर डाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, बढ़िया से समझिए और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पिछले साल को सवालों को देखना होगा, क्योंकि उसके पास एग्जामिन जो है ना, उसके पास सवाल आएगा कहाँ से? यहीं से आएगा, यहीं से होगा। तो यहाँ से वो इधर उधर से करके देगा आपको, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो पिछला सवाल का क्वेश्चन कर लेना बहुत ही नेसेसरी होता है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।